हर इंसान अपने परिवार को हर तरह की खुशियां देना चाहता है। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है कि उसके परिवार के हर सदस्य को हर तरह की खुशी दे सके। और कई लोग इसको निरंतर बनाए रखने के लिए बीमा कराते हैं कि उन्हें अपने जीवन में कब जीवन बीमा की आवश्यकता पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की घटना किसी के भी साथ कभी भी हो सकती है और वो कभी बता करके नहीं आती। इसी बात की चिंता करते हुए लोग जीवन बीमा करवाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। जीवन बीमा होता क्या है, क्यों करवाना चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है, या फिर कंपनियां जीवन बीमा जो करती हैं किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो जाता, उनके पैसे का नुकसान तो नहीं हो जाता। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो आम आदमी के मन में होते हैं, जिनको इनके जवाब नहीं मिलते। वो जीवन बीमा करवाने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, सारे सवालों के जवाब जानेंगे। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के वाइस प्रेसिडेंट आशीष सिंह जी हैं, जिनको करीब 20 से 25 सालों का अनुभव है इस पूरे क्षेत्र का, जीवन बीमा के क्षेत्र का। हर सवाल का जवाब हम उनसे जानेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं आशीष सिंह जी के साथ। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद गिरिराज जी। नमस्कार। सबसे पहले जैसा कि हम बात कर रहे हैं जीवन बीमा को लेकर के, तो सबसे पहले आप दर्शकों को यही बताएं कि एक सरल भाषा में कि बीमा होता क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों करवाना चाहिए इंसान को। देखिए, बीमा जो होता है वो बेसिकली एक अनफॉर्चुनेट इवेंट, जो कभी दुर्घटना या कोई जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, वो अगर आपके लाइफ में एकदम से हो जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये बीमा कराया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी जो हेड ऑफ फैमिली होती है, अगर वो बीमा कराता है तो उस फैमिली के जो हेड ऑफ फैमिली है उसके साथ अगर कुछ दुर्घटना होती है तो जो फाइनेंशियल लॉस होता है उस घर को, वो फाइनेंशियल लॉस को पूरा करने के लिए ये बीमा कराया जाता है। क्योंकि जो अनफॉर्चुनेट या मिस हैपनिंग्स होती हैं वो कभी भी बता के नहीं आती है। तो बीमा मतलब किसी भी चीज़ की अनसर्टेनिटी और उसकी तरफ से पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर हम उसको घर वालों को देते हैं तो इसको हम लोग एक बीमा कहते हैं, जो कि नॉर्मली एक पूल होता है। करीब 1000 लोगों का अगर हम बीमा करते हैं तो उसमें से 10 या 15 या 20 लोगों का अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट में कोई दुर्घटना अगर होती है तो वो उस पूल में से वो पैसा उनके घर वालों को मिलता है। तो इसको हम लोग मतलब एक अगर किसी के भी साथ कोई दुर्घटना हो जाती है किसी भी समय, तो उस समय बीमा जो है काम में आता है लोगों के। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, प्रकारों की, तो कितने तरह के जो है बीमा होते हैं। बीमा कई तरीकों के होते हैं। अब जैसे एक एंडोमेंट प्लान होता है, बंदोबस्ती योजना जिसको हम बोलते हैं। उसमें मतलब एक फिक्स टर्म के लिए हम लोग पैसा देते हैं और फिर अंत में 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद उसका पैसा मैच्योरिटी मिलता है। कैश मनी बैक प्लान होता है, जो कि एक डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हम लोग को पैसा मिलता रहता है। जैसे हमने 15 साल कराया तो हर तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल या उस टाइप से पैसा मिलता है, तो उसको हम लोग एक मनी बैक प्लान कहते हैं। तीसरा होता है आपका यूनिट लिंक प्लान, जो कि मार्केट पे बेस होता है, एनएवी बेस्ड होता है, नेट एसेट वैल्यू जो हम लोग करते हैं उसके बेस पे होता है। तो मार्केट अप्स एंड डाउन्स पे उसमें रिस्क भी होता है बट प्रॉफिट भी होता है, तो वो उनके लिए अच्छा होता है जो कि मार्केट की जानकारी रखते हैं। फिर एक प्योर रिस्क और टर्म प्लान होता है, जहाँ पे मतलब सिर्फ रिस्क कवरेज होती है, टर्म प्लान होती है, जो कि आज की डेट में काफ़ी अच्छा चल रहा है लोगों का। तो उसमें लोग 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ का बीमा कराते हैं। तो उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों तरीके के होते हैं। तो वो सिर्फ इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटी या कोई दुर्घटना होती है, उस केस में वो पैसा घर वालों को दिया जाता है। फिर चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि एक सर्टेन इंटरवल्स पे, या 18 का हो रहा है तो उसको स्कूलिंग के लिए, या 20-22 को हो रहा है तो हायर एजुकेशन के लिए, या 26-27 में अगर हो रहा है तो डॉटर्स मैरिज या चाइल्ड्स मैरिज के लिए हम लोग चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान देते हैं। और जो और होता है होल लाइफ होता है, जो कि पूरा लाइफ टर्म प्लान हम लोग कहते हैं। तो होल लाइफ टर्म में दिया जाता है। प्लस रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, पेंशन प्लान्स होते हैं। तो इन तरीकों के जो प्लान्स हैं वो हम लोग करते हैं। आशीष जी, अगर हम बात करें बीमा कितना करवाना चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग इनकम होती है। कोई साल का 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख, कोई करोड़ों में खेल रहा है। तो क्या इंश्योरेंस ज़्यादा पैसे वाले को ही कराना चाहिए जिसकी इनकम ज़्यादा है, कम वाले को ही कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो किस तरीके से इसका निर्धारण एक आम व्यक्ति करे। देखिए, जो भी इस दुनिया में आया है हर चीज़ की एक कीमत होती है जी। चाहे और अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन की जो लाइफ होती है जी। उसकी भी एक कीमत है। कीमत किस तरीके से उसका आकलन होता है
ये एक तरीका है। हो सकता है बहुत से लोगों को इसकी जानकारी कम होती है या वो नहीं होती है। तो हर चीज़ का एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू है जी। तो जैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू में हम उसकी वैल्यू क्रिएट करते हैं। एक एग्जांपल अगर हम बताएं कि एक कोई हेड ऑफ द फैमिली है जो पैसा कमा रहा है, सपोज उसकी तनख्वाह है 40,000 रुपये महीना, या साल का अगर हम ले लेते हैं तो 5 लाख रुपए महीना है। तो 5 लाख रुपए महीने में वो 2.5 लाख रुपए का एक्सपेंसेस कर रहा है अपने घर के लिए, जो खर्चे पानी करता है अपनी फैमिली को सर्व करने के लिए या उसको एक्सपेंस करने के लिए पूरा। तो वो खर्चा हमारा कब तक चलेगा? सपोज अगर उसकी 60 साल की एज का रिटायरमेंट है तो ये 2.5 लाख का जो हम खर्चा साल के लिए अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो क्या ये उसके रहने के बाद या उसके नहीं रहने पे क्या ये खर्चा चल सकता है? ये बरकरार रहना चाहिए। तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सपोज़ किसी आदमी की उम्र है 35 साल और उसका खर्चा है 2.5 लाख रुपए साल का, तो हम ये जानते हैं कि 60 साल की उम्र तक उसको ये नौकरी या जो भी है एक रिटायरमेंट की एज तक अगर ये 2.5 लाख रुपए बरकरार उसकी फैमिली को चलता रहे तो उसकी फैमिली चलती रहेगी। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है कि 2.5 लाख रुपए जो हमारे एक्सपेंसेस हैं इनटू कितने साल की अगर जो जॉब है या बिजनेस है या 60 साल तक माइनस 35 ईयर्स करते हैं तो 25 साल। तो मान लीजिए 25 साल तक वो 2.5 लाख रुपए अगर हमारी फैमिली को मिलता रहता है तो वो शायद हमारे खर्चे फाइनेंशियल लॉस को हम पूरा कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हेड ऑफ द फैमिली है वो लॉसेस तो हम नहीं पूरा कर सकते जो कि इमोशनल लॉसेस होते हैं या फिर है, लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस जिसकी वजह से घर का खर्चा चलता है वो ज़रूर ये कंपनीज पूरा कर सकती हैं, जिसकी वजह से ये बीमा कंपनीज सर्व करती हैं पूरे नेशंस को। तो उसमें क्या है कि जैसे 2.5 लाख का खर्चा साल का है और 2.5 लाख का और उसका 25 साल उसकी एज बची है रिटायरमेंट की, तो 25 साल इंटू 2.5 लाख अगर हम करते हैं तो लगभग 62 लाख रुपए आता है। तो उस आदमी को अपना 62 लाख का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। और बीमा में हमेशा एक चीज़ जरूर याद रखना चाहिए कि जो इंश्योरर मतलब जो ब्रेड अर्नर है फैमिली का या हेड ऑफ द फैमिली है, इंश्योरेंस उसी के नाम पे होना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, लोग मतलब हाउसवाइफ के नाम पे भी कर लेते हैं या फिर कर लेते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट जिसके जाने से अगर लॉस होता है कायदे से ज़्यादा इंश्योरेंस उस आदमी का होना चाहिए जो कि घर में ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि जब वो जाएगा तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हेड ऑफ द फैमिली या जो ब्रेड अर्नर है उसको ये बीमा करवाना चाहिए अपने लिए। अगर हम बात करें लोग जैसे बीमा करवाते हैं तो क्लेम की जो स्थिति है लोगों के मन में बड़ा सवाल होता है, क्लेम मिलता है नहीं मिलता है, कंपनी उस स्थिति में है या नहीं है, दे पाएगी नहीं दे पाएगी, तो इसको लेकर के ज़रा बताएं। नहीं देखिए, कंपनी कभी ऐसा नहीं होता कि उस स्थिति में ना हो क्लेम, क्योंकि जब ये स्थिति में नहीं होगी तो वो कंपनी नहीं होगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी उस स्थिति में नहीं हुई। क्लेम मिलना न मिलना आपके जब हम पॉलिसी कराते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके कारण होते हैं। हालांकि जैसे हमने अपनी पॉलिसी कराई तो कोई चीज़ अगर हम छुपा रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या पहले से है वो छुपा रहे हैं, तो वो हमें अगर पकड़ा जाता है, जैसे कंपनी अगर कहती है कि नहीं ये इन्होंने ये डिजीज़ छुपाई है, तो उस समय क्लेम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हमारा बस ये कहना है कि बीमा जो भी करा रहा है, जो भी चीज़ें हैं, आपको ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को ब्लड प्रेशर हो, किसी को कुछ भी अगर बीमारी है तो वो अगर बता देगा, लोगों के मन में ये गलत फहमी रहती है तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा, हमें बीमा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा वो बीमा मिलता है, उसको हमेशा मिलेगा। बस फ़र्क इतना होता है कि जैसे किसी को शुगर है, किसी को बीपी है या कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रोग है, उसमें थोड़ा सा प्रीमियम आपका ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमा नहीं मिलेगा। तो सभी से हमारा ये अनुरोध है कि जितने भी लोग हैं जो बीमा कराते हैं, क्योंकि जब क्लेम मिलता है तब वो उस समय वहाँ पे नहीं रहता है देखने के लिए कि हमें वो क्लेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसके सहूलियत के हिसाब से ये जितनी भी चीज़ें आपको हैं वो बताना ज़रूरी होता है कि हमको क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और जहाँ तक क्लेम रेशियो का सवाल है, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का जो क्लेम रेशियो है बहुत अच्छा है, इट्स 95.8 और 96% के करीब क्लेम हम लोग सेटल कर रहे हैं। और अब तो ये स्थिति है कि 48 घंटे या 24 घंटे, इनफैक्ट 12 घंटे में भी हम लोगों ने क्लेम को सेटल किया है। सो ऐसा नहीं है, जो क्लियर कट क्लेम होते हैं वो पूरा कंपनी सेटल करती है और क्लेम देने के लिए ही हम लोग बीमा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्लेम नहीं मिलता है, क्लेम मिलता है हमेशा। कुल मिलाकर के ये है कि गलत जानकारी ना दी गई हो तो क्लेम बहुत आसानी से मिल सकता है। जी बिल्कुल सही बात है।
अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेबल को लेकर के श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस को, तो उसको लेकर के आप क्या कहें? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखिए इंश्योरेंस कंपनीज की हमेशा ठीक होती है। हम लोग का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो मोर देन 2 है, एक्चुअली 2.05, तो जो कि बहुत अच्छे मतलब IRDA गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत अच्छी कंडीशन में है, और हम लोग उन सब कॉम्प्लाइंट पूरा है जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। और जो हम लोग का ग्रुप है वो ग्रुप भी अब काफ़ी मतलब बड़ा हो गया है। सिटी यूनियन फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का जो मर्जर हुआ है उसकी वजह से द ग्रुप इज़ नंबर 1 NBFC इन कंट्री, और करीब 1,55,000 करोड़ का AUM है ग्रुप का। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंटिन्यूसली पिछले 15-16 साल से 17 साल से जब से आया है, इट्स अ सेकेंड जनरेशन कंपनी बेसिकली, तब से वो पहले दिन से वो प्रॉफिट में है। तो द कंपनी इफ़ इट इज़ इन प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट में है तो वो कहीं भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। तो श्रीराम इज़ अ ग्रोइंग ग्रुप एंड अ कंपनी, और इसमें कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग पैसा लगाएंगे तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब एक लोगों के मन में वो है। तो आई होप कि सब लोग मतलब श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में ज़रूर पैसा लगाएं, और हम लोग का नेटवर्क भी गाँव में है, काफ़ी है। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आशीष जी का साफ तौर पर जो पूरे कार्यक्रम में कहना है वो 2 मुख्य बातें हैं कि जो जीवन में दुर्घटना है वो बता करके नहीं आती, किसी के साथ भी हो सकती है, तो व्यक्ति को जो है जीवन बीमा कराना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार की कब काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बात है कि गलत जानकारी आप ना दें, छिपाएं नहीं किसी भी जानकारी को। अगर आप पारदर्शिता के साथ सारी जानकारी शेयर करेंगे कंपनी के साथ, तो क्लेम जो है वो करने के लिए कंपनियां जो है बीमा देने के लिए होती हैं, आशीष जी ने साफ तौर पर कहा। और जीवन बीमा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं आशीष जी से, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशीष जी जब अगली बार हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे तो उन सारे सवालों को हम जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। तब तक के लिए मुझे और आशीष जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।